बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, जिनकी जमानत पर कल फैसला आ सकता है, लेकिन उससे पहले ईडी केजरीवाल की मुश्किलों को बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है। ईडी केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने जा रही है और ये पहली बार है जब केजरीवाल का नाम चार्जशीट में शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, चार्जशीट के मुताबिक केजरीवाल को शराब नीति धांधली मामले में मुख्य आरोपी बताया गया है, जिन्हें किंगपिन यानी कि पूरे मामले का सरगना कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, ईडी ने एक हलफनामा भी दाखिल किया है, जिसमें 44 पेज के हलफनामे में ईडी ने एक चार्ट के जरिए 5 साल के चुनावों का ब्यौरा दिया है और बताया है कि क्यों केजरीवाल को जमानत पर रिहा न किया जाए। क्या कुछ कहा गया है ईडी की तरफ से अपने इस हलफनामे में, आइए उसे भी जान लेते हैं। ईडी का कहना यह है कि चुनाव प्रचार के लिए ना ही मौलिक अधिकार में आता है ये, और ना ही संवैधानिक अधिकारों में ये आता है। ये कानूनी रूप से भी सही नहीं होगा। ईडी ने पुराने रिकॉर्ड को लेकर भी दलील दी है। ईडी का कहना यह है कि आज तक किसी नेता को चुनाव प्रचार के लिए जमानत नहीं दी गई। यहां तक कि वो नेता भी चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कभी इस ग्राउंड पर किसी भी नेता ने जमानत नहीं मांगी। यहाँ केजरीवाल को खुद चुनाव भी नहीं लड़ना है। इसके अलावा ईडी ने पिछले 3 सालों के चुनावों को हलफनामे के रूप में शामिल किया है, जिसमें बताया गया है कि 3 सालों में 123 चुनाव हुए हैं। अगर चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिलने लगी तो इस तरह से किसी भी नेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश में चुनाव तो हर साल कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं। ईडी का कहना यह भी है कि सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए बेल देना समानता के अधिकार के खिलाफ होगा, जिससे संदेश ये जाएगा कि नेताओं के लिए कानून अलग है और आम जनता के लिए कानून अलग है। इसके अलावा ईडी के मुताबिक जमानत देना एक गलत मिसाल पेश करेगी, ताकि कोई भी नेता क्राइम करे और चुनाव प्रचार के नाम पर जांच में सहयोग न करे और बाहर आने के लिए सोचे। ईडी ने पुराने कुछ उदाहरण भी हलफनामे में बताए हैं, जिसमें कहा गया है कि कई बार नेताओं ने जेल से चुनाव लड़ा है और चुनाव जीता भी है, लेकिन उन्हें कभी प्रचार के आधार पर जमानत नहीं दी गई। पंजाब में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, रैलियों का शोर बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी ने 3 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया है, तो वहीं फरीदकोट सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट हंसराज हंस ने अपना नामांकन भरा है। अमृतसर और बरनाला में दूसरी पार्टियों के नेता अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए जोर आजमाइश करते हुए नजर आए। लोकतंत्र का महापर्व जारी है। 3 चरण पूरे हो चुके हैं और 4 चरण की यात्रा अभी बाकी है। इस बीच पंजाब में 1 जून को होने वाले वोटिंग के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फरीदकोट से बीजेपी के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हंसराज हंस ने आज अपना नामांकन भरा। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत नजर आए। कमल का फुल सारे भारत च खिड़ेगा, क्योंकि लोगों ने वेख लिया है कि ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। खास तौर ਤੇ पंजाबियों ਨੂੰ पंजाब ਤੇ ही तरस करना चाहिए। कहता अपने मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। देख लो ना आप कित्थों कित्थे चले गए। जे आप चाहते हैं कि हर स्टेट की तरह आप भी प्रफुल्लित होइए, कहण नाल रंगला पंजाब नहीं जो बनना, ये तो काम करना पैना जी। फरीदकोट लोकसभा सीट पंजाब की हॉट सीट में से एक है। यहाँ से बीजेपी के टिकट पर हंसराज हंस, आम आदमी पार्टी से कर्मजीत अनमोल, कांग्रेस से अमरजीत कौर सहूके और अकाली दल की तरफ से राजविंदर सिंह चुनावी मैदान में खड़े हैं। पंजाब में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 मई है और नामांकन वापस लेने के लिए 17 मई की तारीख तय की गई है। देश की जनता अब जान चुकी है, पहचान चुकी है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए अवसर प्रदान करने वाली है। जिस तरह से पंजाब के भी सभी 13 लोकसभा क्षेत्रों में अपार जनसमर्थन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को मिल रहा है, मैंने आज यहाँ देखा, अनुभव किया है कि फरीदकोट में भी तमाम तरह के विरोध के बावजूद भी, तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाने के बावजूद भी, जिस तरह से हजारों की संख्या में लोग एक साथ एकत्रित आए, एक साथ उपस्थित हुए, मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि फरीदकोट में भी कमल खिलेगा और बड़े अंतर और बहुमत के साथ में खिलेगा। इस बीच पंजाब के 3 लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आनंदपुर साहिब से डॉक्टर सुभाष शर्मा, फिरोजपुर से राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी और संगरूर सीट से अरविंद खन्ना को बीजेपी ने टिकट दिया है। इन 3 नामों के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने पंजाब की 12 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। अब सिर्फ फतेहगढ़ साहिब सीट पर कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान बाकी है। पंजाब में चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है।
सभी पार्टियों के कैंडिडेट से लेकर स्टार प्रचारक तक अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इस कड़ी में खड्डूर साहिब से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट लालजीत भुल्लर, कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह एटीओ के साथ जंडियाला में डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आए। ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। वहीं बरनाला में अकाली प्रधान सुखबीर बादल इकबाल सिंह झूंदा के हक में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिए। इस मौके पर पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भदौर से रोड शो की शुरुआत की, जो महल कला से होते हुए हंडियाना गांव में जाकर खत्म हुआ। पंजाब में 1 जून को वोटिंग होगी, उससे पहले सभी पार्टियां 13 लोकसभा सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब देखना ये होगा कि इस बार जनता किसके सिर जीत का सेहरा बांधती है। फरीदकोट से प्रेम पासी, अमृतसर से अमित शर्मा और बरनाला से आशीष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। संगरूर में गुरमीत मीत है कि रोड शो के दौरान सीएम भगवंत मान ने पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर तंज कसा। मान ने कहा कि हिंदी भाषा में तकरीबन 6 लाख शब्द हैं, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ 10 से 12 शब्द ही बोलने आते हैं। 10 साल बाद भी जे देश के प्रधानमंत्री नूं मंगलसूत्रां दे नां ते लोकां नूं डरा के वोटां मंगणियां पै रहीआं, शर्म दी गल है, बहुत शर्म दी गल है। ਵੀਰੋ हिंदी दे विच 1.5 लाख लफज है, मौलिक है, जो ऑर्गेनिक है। फिर भाषा जिहड़ी है वो इधरों उधरों अडॉप्ट करती हुंदी है लफज। हिंदी ने भी फारसी चों, संस्कृत चों, होर भाषावां चों लफज अडॉप्ट किए हुए। 6 लाख लफज है, 6 लाख वर्ड्स, 6 लाख लफज है हिंदी च, पर मोदी नूं सिर्फ 10 या 12 आउंदे आ बस। वो 10-12 ही बोलता है। वो भी मैं दस देना केड़े केड़े। वो बोलता है शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, मंगलसूत्र, गाय, भैंस, बकरी, बस बस। वो कदे शिक्षा, रोजगार, सेहत, देश की तरक्की, कदे कदे वो है जी गल्लां भी बोल दिया कर, नहीं बोलिया, क्योंकि एक समाज नूं दूजे नाल लड़ाउंदा है ये बस। चंडीगढ़ शिरोमणि अकाली दल की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हरदीप सिंह ने आज अपना आम आदमी पार्टी का दामन थामा। पंजाब के सीएम भगवंत मान की तरफ से उन्हें आम आदमी पार्टी में शामिल किया गया। पिछले दिनों हरदीप सिंह ने शिरोमणि अकाली दल का टिकट लौटा दिया था और पार्टी पर सहयोग न करने के भी आरोप लगाए थे। हरदीप सिंह चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल की तरफ से इकलौते पार्षद थे। आज तक संवाददाता अमन भरद्वाज ने खास बातचीत में हरदीप सिंह से कई सारी बातें की हैं। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। हमारे साथ हैं हरदीप जी, क्या कारण है आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का? देखो, जी मैं श्रोमणी अकाली दल बतौर सेवा इन्ने साल निभाई है, उन्होंने बेरुखी ही कारण बनी इस चीज़ का। क्योंकि जदों नॉमीनेशन असी जदों इन्होंने मैंने टिकट अनाउंस किया, उस तो बाद कोई भी नेता या कोई भी किसी भी तरह की सपोर्ट मैंने नहीं दी गई। मैं 15 दिन वेट किया उस चीज़ का, उस तो बाद ही मैं जिहड़ा हैगा पार्टी छड्डी। उस तो बाद 2 दिन मैं फिर देखा और उहदी वेट करके अगर कोई नहीं मेरे को आया, किसी ने अप्रोच नहीं किया, फिर आम आदमी पार्टी ने मेरे नाल अप्रोच किया तो उन्होंने विश्वास दवाया कि जिहड़ा तुहानूं पार्टी दे विच बनदा मानताने दिता जाएगा। इस करके मैं अपना जिहड़ा है इस पार्टी का रुख करया। अकाली दल का पर कहना ये है कि हमने तो सपोर्ट की, हमने तो 1 लाख पोस्टर छपाए जो पार्टी ऑफिस अभी भी मौजूद हैं, और जितनी संभव मदद थी हमने की। देखो, वो दिखा देन ना जिहड़े लोग उत्थे बैठे सीगे, वो दिखा देन भी किन्ने के बंदे नाल सी उन्हां दे और किन्नियां की मीटिंग और किन्ने के पैम्फलेट उन्होंने वंडे हैं किते। दूसरा वो कहते हैं कि हमारे साथ अभी भी चंडीगढ़ यूनिट अकाली दल का साथ है, हरदीप सिंह के साथ सिर्फ 4-5 गिनती के लोग हैं जो कि। चलो, आपको देखा ही था आपने उस दिन, जिस दिन मैं पार्टी छड्डी है उस दिन देखा ही सी तुसीं भी किन्ने लोग सीगे। उन्हां कोल जिहड़े आ उन्हां कोल 4-5 ने, बाकी सारे जिहड़े हैगे अज भी यूथ अकाली दल का प्रधान भी ज्वाइन करके आया,
BC ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ, ਵਾਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। क्या भरोसा क्या मिला है या क्या किस तरीके की आइडियोलॉजी आम आदमी पार्टी की लगती है जो आपने ज्वाइन किया है? ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। चंडीगढ़ लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर आपको लगता है कि पड़ेगा? क्या कांग्रेस के कैंडिडेट मनीष तिवारी जीतेंगे? कितना असर आपको लगता है वोट परसेंटेज में या वोटों में? ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੱਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। अगर जीत होती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो कोलैब है चंडीगढ़ में, किस तरीके का काम लोगों के लिए आपने सोचा कि प्रायोरिटी ये है? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਨੇ ਸੋਚੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਰਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਫਲੋਰ ਵਾਈਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। पंजाब में लोकसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इसके बावजूद दल बदल थमने का नाम नहीं ले रहा। होशियारपुर से बीएसपी के कैंडिडेट राकेश सुमन ने पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। चुनाव से ठीक पहले ये बीएसपी के लिए एक बड़ा झटका है। होशियारपुर लोकसभा सीट से बीएसपी ने राकेश सुमन को कैंडिडेट घोषित कर दिया था, लेकिन अब जब नामांकन भरने का समय आया तो वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। सीएम भगवंत मान ने राकेश सुमन का पार्टी में स्वागत किया है, तो वहीं राकेश सुमन ने बीएसपी छोड़ने के बाद कहा है कि वो मान सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में आए हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने होशियारपुर से राजकुमार चब्बेवाल को टिकट दिया है। कि जो जवाब ਚੱਬੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਤਾਏ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਫੀਲਡ 'ਚ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।